Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested video. बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर जो SBI CBO का आपने एक वीडियो बनाई है उसके रिगार्डिंग प्लीज डिस्कस दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो SBI CBO को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट कवरेज चाहते हैं तो ऐप के ऊपर मेरा कम्युनिटी ग्रुप है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको फ्री पीडीएफ्स मिलती रहती है। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन रहता है फॉर बैंक महापैक प्लस, क्योंकि इसी एक कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, तो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है एंड क्वालिटी कंटेंट भी मिलता है। एंड इसमें आप एनरोल करने के लिए कोड यूज कर सकते हैं Y581 अलॉन्ग विद दी कॉइन्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के टर्म में अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई भी ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स भी की हुई है, ड्यूल डिग्री कोर्सेज किए हुए हैं, बीटेक, एमटेक एंड ऑल, तो यहां पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया यहां पे इन्होंने नहीं रखा है, सिंपली आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस के टर्म में सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने मांगी हुई है। क्या यही इतना क्राइटेरिया? नहीं। इसके अलावा अगर हम एज के टर्म्स में बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब 30 ईयर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हो सकते हैं कि सर नवंबर दिसंबर में मैं शायद 30 क्रॉस कर जाऊं, तो क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहूंगा? तो देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट में, देखिए मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही आएगा, इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो 15 दिसंबर के बाद शायद अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की जो शायद कट ऑफ डेट रहे वो नवंबर या अक्टूबर की हो सकती है, जिसके बेसिस पे अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो देयर आर लेस चांसेस। बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि नोटिफिकेशन का वेट करें, उसमें जो कट ऑफ डेट रहेगी उसके हिसाब से अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, और नहीं करते तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी रहता है, लाइक SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, देन पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए फर्दर रिलैक्सेशन रहता है। एंड एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए यहाँ पे 5 इयर्स रिलैक्सेशन रहता है फ्रॉम दी अपर एज लिमिट, ठीक है। तो दीज आर द एज लिमिट क्राइटेरियाज, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया जो है, मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, वो है यहां पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सर्किल बेस्ड ऑफिसर जो यहां पे रिक्रूटमेंट होता है उसकी पोस्ट के लिए यहां पे इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और वो एक्सपीरियंस किस में मांगा है? एट एन ऑफिसर लेवल इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी RRB लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। अभी देखने से तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है। इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि इन्होंने बोला है कि जो भी पोस्ट किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में स्केल 1 ऑफ SBI से मैचअप होती हैं, स्केल 1 ऑफिसर से मैचअप होती हैं, वो यहां पे एलिजिबल हो जाती हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 साल का ऐसी पोस्ट का होना चाहिए जिसका इक्विवेलेंट जो है वो स्केल 1 इन SBI है। अब ये क्राइटेरिया इन्होंने यहां पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है कि विच पोस्ट विल बी कंसीडर्ड। क्या हमारा एक प्राइवेट बैंक में 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ब्रांच मैनेजर, क्या हम स्केल 1 होंगे, या फिर एक डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, किस पोस्ट का एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे स्केल 1 ऑफिसर के रिगार्डिंग कंसीडर किया जाएगा? तो ये इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसके रिगार्डिंग में देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हर बैंक का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है प्राइवेट बैंक्स में खासकर, देखिए अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में है, अगर आपका PO लेवल पे आप रिक्रूट हुए थे, ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर पे जब हो गए तो आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी और बैंक में, किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में, अगर आपका असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक में, सपोज आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं, किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप काम करते हैं और आप SBI में स्विच करना चाहते हैं, तो आपके केस में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ऑफिसर लेवल जो वहां पे है वो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। इशू कहां पे आता है? इशू आता है इन सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। जैसे मैं एक रफ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, कि सपोज जैसे ICICI में जो डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर है वो पोस्ट स्केल 1
जो हमारे SBI में है उसके इक्विवेलेंट मानी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि दिस इज हार्ड एंड फास्ट ट्रू, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज उससे नीचे के अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है, उससे नीचे की पोस्ट में अगर आप रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो पोस्ट फिर ये रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ कैंडिडेट्स के साथ लास्ट ईयर हुआ है कि जिनका एक्सपीरियंस तो था उनके प्राइवेट सेक्टर बैंक में एट सर्टेन लेवल, बट SBI ने उनको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया। कुछ कैंडिडेट के साथ यहाँ पे ये इशू देखने को मिला है। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब आपके मन में भी डाउट आ जाएगा सर कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं तो ICICI में हूं, मैं एक्सिस बैंक में हूं, मैं तो देखिए इसके लिए मैंने एक ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने एक RTI भी डाली है SBI को। जैसे ही उसका रिप्लाई आ जाता है तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि यहां पे कुछ केसेस में उन्होंने कंसीडर किया है, कुछ केसेस में नहीं कंसीडर किया, वो केस टू केस बेसिस पे वेरी किया है। तो सोल डिस्क्रिप्शन एज ऑफ नाउ मैं यही बोल सकता हूं कि SBI अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसके रिगार्डिंग थोड़े टाइम में ही मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा। तो ये क्राइटेरिया अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो द थिंग इज, अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, आप RRBs में हैं, स्केल ऑफिसर लेवल पे हैं, तो आपके कोई इशू नहीं है। हाँ, सर्टेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वहां पे थोड़ा सा हमें चेक करके अपडेट, मतलब चेक करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हैं कि नहीं। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जानना चाहते हो तो केस टू केस बेसिस पे हमारी टीम जो है आपको असिस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो आवर टीम विल असिस्ट यू। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जरा RTI का रिप्लाई आ जाए तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में कौन से जो पोजीशन है उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अगर आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन कि आप अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या। तो देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पे बैच रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी, सॉरी अड्डा 24/7, आप वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज में आप जाएंगे तो यहाँ पे SBI CBO का कोर्स आपको दिख जाएगा। इसकी क्लासेस जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 15 पे सारा ही कोर्स हो गया, इट्स लाइक मोर लाइक ओरिएंटेशन आपकी क्लासेस हो गई हैं और रेगुलर क्लासेस अब हमारी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी हैं, तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ये कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलता। तो डिस्काउंट मैक्सिमम कब मिलता है? जब आप कोड यूज करेंगे Y581। एज सून एज यू अप्लाई दिस कोड द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। ठीक है, और अगर ऐप के थ्रू करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ में आया हो। थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में जो है देयर आर सर्टेन इश्यूज, जिसके रिगार्डिंग एक बार RTI रिप्लाई आ जाए तो हम आपको बेटर पोजीशन में अपडेट कर पाएंगे। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है उसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जितनी भी हमारी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।